लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आखिरी बार 2 वीडियो बना चुका हूं, आखिरी बार सीधे पॉइंट पर यह वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको कोई मिले तो आप समझाएं, और आप में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ ले। ये आप सबके लिए। सीधे रेलवे के सर्कुलर पर आते हैं, जहां से कंफ्यूजन शुरू हुआ और जहां जिम्मेदारी रेलवे की है, केंद्र सरकार की है। उस सर्कुलर में, रेलवे का 2 मई का सर्कुलर है, उस सर्कुलर के 11 नंबर पॉइंट पर पहले बता चुका हूं, लेकिन अभी पॉइंटेड ढंग से ग्राफिक के जरिए बता रहा हूं ताकि आप समझ लें गौर से। पॉइंट नंबर 11 जो है उसमें लिखा हुआ सेल ऑफ टिकट्स। 3 पॉइंट है ए बी सी, मैं अभी सिर्फ बी और सी बताता हूं। बी पॉइंटर उसका कहता है, नीचे ग्राफिक देख रहे, जानबूझ के आज मैंने नीचे लगाया, मैं थोड़ा ऊपर दिखूं कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट देखना जरूरी है, यही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आप भी समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूं वो सही है या वो जो वॉकर, मॉर्निंग वॉकर हमारे साथ जो कह रहे थे वो सही है। उसमें लिखा हुआ है बी में, रेलवे shall print train tickets to the specified destinations as per number of passengers indicated by organizing state and hand them over to the local state government authority। इसका मतलब साफ है कि जिस राज्य से लोगों को चलना है वहां से उनके डेस्टिनेशन तक का टिकट रेलवे प्रिंट करके राज्य सरकार के अधिकारियों को, लोकल अधिकारियों को सौंप देगा। बहुत क्लियर है। तो टिकट रेलवे प्रिंट करके उनको सौंपेगा। इससे पहले एक पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 1200 पैसेंजर होने चाहिए 90% ऑक्यूपेंसी के मुताबिक, किसी का ए पॉइंट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट कम है इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अब सी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा क्योंकि आपको कई लोगों को बताना और समझाना पड़ सकता है। उसमें लिखा हुआ द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स to the passengers cleared by them, सुन लीजिए, and collect the ticket fare and hand over the total amount to railways। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य का स्थानीय अधिकारी, राज्य के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्थानीय अधिकारी जो भी हैं, रेलवे से मिले टिकट उन पैसेंजर को सौंपेंगे और टिकट किराया जमा करेंगे। कलेक्ट द टिकट फेयर, कलेक्ट का मतलब होता है कलेक्ट करना, किससे? जिसको टिकट दे रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है टिकट सौंपेंगे, पैसेंजर को देंगे। अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर्स, और उसके बाद कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर द टोटल अमाउंट टू रेलवे। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि रेलवे को पूरा पैसा देंगे, टिकट कलेक्ट करेंगे। यही मैं उन सज्जन को बताने की कोशिश करता रहा कि यहां तो लिखा हुआ है कि कलेक्ट द टिकट फेयर, तो उन्होंने कहा लेकिन ये कहां लिखा हुआ है कि पैसेंजर से कलेक्ट करना है, तो राज्य सरकार को देना है। तो मैं बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझने को तैयार हुए कि नहीं, ये तो राज्य सरकार को देना चाहिए, इसमें कहीं नहीं लिखा है पैसेंजर से। साफ साफ लिखा है, मुझे लगता है आप सब समझ रहे होंगे, साफ साफ लिखा हुआ कलेक्ट द टिकट फेयर, किससे? जिसको पहले टिकट दिया। टिकट किसको दिया? पैसेंजर को। तो ये साफ रेलवे की गाइडलाइन। इसी गाइडलाइन की वजह से कंफ्यूजन हुआ, इसी गाइडलाइन की वजह से राज्य सरकारों ने अलग अलग ढंग से, लोकल अथॉरिटीज ने, कोऑर्डिनेटर ने, जोनल ऑफिसर्स ने कलेक्ट करना शुरू किया। एक बात वो जब क्लियर हुई, और मैं कहूंगा इसमें किसी राज्य सरकार की कोई उतनी बड़ी गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने इसी के हिसाब से किया। गलती यह है कि उनको मानवीय आधार पर बेरोजगार, गरीब लोग, 40 दिन से खाली लोग, पैसे जिनके पास नहीं है, मानवीय आधार पर राज्यों को पहल करके उनका टिकट का खर्चा वहन करना चाहिए था, अपने खजाने से वहन करना चाहिए था, जो ज्यादातर राज्यों ने नहीं की। और उसके बाद यह कहानी ट्विस्ट ये की गई कि बीजेपी रूल्ड स्टेट ने तो किया, कांग्रेस और विपक्षी सरकारों ने नहीं किया। यही वो मॉर्निंग वॉक करने वाले मेरे सज्जन भी बता रहे थे, क्योंकि यही प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा परसों, यही बीएल संतोष ने लिखा, यही संबित पात्रा ने लिखा, और यही प्रचारित कर दिया गया कि सिर्फ बीजेपी, गैर बीजेपी सरकारें पैसे ले रही हैं। अब उसका तथ्य जान लीजिए जो आप लोग जान चुके हैं कि पैसे हर जगह लिए गए। गुजरात से तो हर शहर से निकलने वालों से पैसे लिए गए, 700, 800, 900 जो भी प्रिंटेड कॉस्ट था वो, और बल्कि उसमें 50 रुपए रेलवे ने और जोड़े थे। और एक हेडलाइन है बड़ी सी भास्कर की, गुजरात की, जिसमें साफ लिखा हुआ है 9 ट्रेनों से 10,800 मजदूरों से, 9 ट्रेनों से जो चले 76 लाख वसूले गए। ये वायरल हो रहा है, ये स्क्रीन पर आप सामने देख रहे हैं। वहां के विधायक ने माना, सबने माना कि पैसे लिए। मैं उनकी गलती कम मानता हूं, बल्कि कई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं थे परसों पत्रकारों से, क्योंकि वो क्या सफाई देते जब यहां से कह दिया गया कि हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं और पैसे ही नहीं ले रहे हैं बाकी